अंबानी अदानी की जागीर नहीं, अरे किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे अंबानी की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं। बाकी बैठेंगे। आंदोलनों का राष्ट्रीय की ओर से मैं WSM में रांची गया था, आपके समन्वय की ओर से। हाँ जी, संदीप पांडे जी मेरे अच्छे जानकार हैं, उन्होंने मुझे जोड़ा था। और मैं तो कंडेला गांव से सुनील कंडेला जी अपने खेत की मिट्टी लेके आए हैं। और कंडेला ऐतिहासिक गांव है और जहाँ किसान सभाएं, किसान महापंचायत होती रहती हैं। और हम ये मेधा पाटेकर जी को ये सौंप दीजिए, समर्पित करते हैं। किसान आंदोलन का हरियाणा का मेन पॉइंट है। हरियाणा के अंदर मैडम जैसे खापों का कंडेला कांड हुआ था, उन पर टोटल 5 मरे थे किसान। अच्छा, हाँ वो देना मटका दीजिए, मटका एक और थोड़ा जिसमें जगह हो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ जी, आओ जी, डॉक्टर हाथ लगाएं, हाथ लगाएं। हाँ जी, हाँ चिट्ठी डाल दो भाई, नाम और सभी हाथ लगाएं इसमें। मिट्टी बचाओ, देश बचाओ, मिट्टी बचाओ, देश बचाओ। नाम लिख के 25 में डालो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी भाभी जी आपको सम्मानित करना चाहते हैं मालदार से। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा तो स्वागत हो गया, अभी सुनीलम जी का कर दीजिए। बहुत अच्छे, ये फोटो लेना थोड़ा। वो दांडी यात्रा जैसे नमक सत्याग्रह के साथ आगे बढ़ी थी और साम्राज्यवादी उस समय की अंग्रेज सरकार को चुनौती दी थी। कितने लोगों ने शहादत स्वीकारी। आज उन सभी शहीदों को याद करते हुए ही नहीं, उनके शहादत के स्थली के जन्मस्थली से हर जगह से और जिन जिन गाँवों ने आज़ादी के बाद भी संघर्ष किया है वहाँ से भी मिट्टी आई है। ऐसे 1,500-2 हजार जगहों से मिट्टी आई है, जिसमें शहीद भगत सिंह के खटखट कला जन्मस्थली, चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली, शहीद उधम सिंह पार्क और स्मारक के क्षेत्र में, जालियनवाला बाग से महाराष्ट्र में जो पथरी सरकार और खजाना लूटना हुआ था ब्रिटिशों का, वहाँ की और कहाँ की नहीं आई है। हर क्षेत्र के जो आंदोलन आज़ादी के बाद हुए हैं, भूमि जंगल जल बचाने के लिए, वो आदिवासियों के हो, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में या फिर नंदीग्राम या नर्मदा के हो, तो इस मिट्टी को हम लोग मानते हैं कि एक प्रतीकात्मक प्रेरक महत्व है। और ये ले जाकर हम लोग सिंगू तक, शाहजहांपुर, टिकरी, गाजीपुर सभी बॉर्डर्स पर जहाँ किसानों का डेरा है वहाँ शहीद स्मारक बनाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि इस देश की मिट्टी यानी खेती कॉरपोरेट से भी बचे और पर्यावरणीय विनाशकारी विकास अवधारणा से भी बचे। ये दोनों चीज़ें बहुत महत्व की हैं और ये केवल जात और मजहब के नाम पर गुंडागर्दी करते, हिंसा करते, वैसे ही विकास के नाम पर भी हिंसा कर रहे हैं। और घाटे का सौदा खेती इसीलिए रखी गई है, MSP पर कानून इसीलिए नहीं बनाया है कि खेती बेचने के लिए, मिट्टी बेचने के लिए मजबूर हो जाए किसान या उसके परिवारजन नई पीढ़ी उसको मजबूर करे। ये हम नहीं होने देना चाहते हैं। आज जो आंदोलन चला है वो एक आशा और विश्वास का स्तंभ है। वो हम चाहते हैं कि इससे अब मोदी सरकार की पूरी जो वृत्ति है जनतंत्र संविधान के खिलाफ की, उसको चुनौती मिले और गैर बराबरी खत्म हो।
ये जाहिर बराबरी हर क्षेत्र में है, शिक्षा से लेकर गृह निर्माण तक। मैम कहाँ से चले हो आप? प्रदेश से नर्मदा घाटी से निकल कर आए हैं और आज यहाँ से आगे रोहतक होते हुए हम शाहजहांपुर मुक्काम करेंगे। जिस तरह के देश में हालात बने हुए हैं, क्या लगता है कि लोकतंत्र खतरे में और तानाशाही की ओर देश बढ़ रहा है? बहुत ही खतरे में है। ये तो लोकतंत्र मानते ही नहीं, ये तो धनतंत्र मानने वाले लोग हैं। चुनावी राजनीति में वो काम आ रहा है उनके लिए, और वो धन देने वालों को ये 2 चुनावों के बीच पूरी लूट की छूट देने वाले निर्णय, नियम, नीति और कानून मैम जिस तरह किसान किसान क्योंकि निर्णय अगर राजनीतिक है तो जन आंदोलनों की संसद बाह्य राजनीति में भी कुछ तो विरोध करना पड़ेगा। वो ईवीएम मशीन के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं, पर ये विरोध जनशक्ति के आधार पर हो रहा है। पर हिंसा हमें मंजूर नहीं, हमें शासन की हिंसा भी मंजूर नहीं और आंदोलन में भी हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम गांधी की विरासत और शहीद आजम भगत सिंह ने भी कहा था कि हिंसा से शोषण नहीं रुकेगा। दोनों की सबकी विरासत साबित हुई है। उन्होंने भरे चुनावी राजनीति के तहत अपनी कुर्सी बचाई है, विप निकाल कर बचाई है, लेकिन जनता का विप तो उनके खिलाफ है। अभी सिरसा से हम आए, जो भूमि भी 1857 के संग्राम की भूमि थी, गुरु गोविंद सिंह के पहुंचने की भूमि थी, लेकिन वहाँ भी सर्वधर्म समभाव की भावना थी। वहाँ किसानों ने हमारी उपस्थिति में किसान स्तंभ बनाया दुष्यंत चौटाला जी के कार्यालय के सामने, और उन्होंने चाहा कि सिरसा में किसान। रात को 12 बजे के बाद कल पुलिस ने उसको तोड़वाया। हम इसका धिक्कार करते हैं। आज गांव-गांव के किसान पहुंच गए और वो पक्का स्तंभ वहां बनाने वाले हैं। तो किसान तो किसी भी अत्याचार अन्याय से आगे बढ़ते हैं, और किसान ही नहीं, किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, हमारे सबके प्रतिनिधि आज यहाँ मौजूद हैं। कैमरा से लो। समय नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ।